जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, कई बार इस तरह के हमारे सवाल आ जाते हैं कि ये 5045 ग्राम है, ये कितने के बराबर है। रहता तो आसान सवाल है। अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है तो हो सकता है ये पूछ ले कि इसमें कितना डेसी ग्राम है, ठीक है, या इसमें कितना हेक्टोग्राम है। तो आप ये जब शब्दों को नहीं सुने होंगे तो ये सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। तो आइए आज कुछ बेसिक चीज़ों को बताता हूँ, ताकि इस तरह के जब आप नए सवाल पाएँ तो आप उसको हल कैसे करेंगे। तो आज देखिए, जो पहला टॉपिक है इसमें काफ़ी थोड़ा सा कई अच्छे अच्छे वीडियोस बनेंगे, जिसके ज़रिए आपकी जो समझ है मापन की, मेज़रमेंट की, वो एकदम अच्छी हो जाएगी। तो एक मैं जो बेसिक सीरीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे सवाल आते हैं और बनते रहेंगे हमेशा। जैसे हमें कई बार बदलना होता है कि इतना ग्राम है उसको किलो में बदलिए, किलोग्राम में बदलिए, या इतना ग्राम है उसको सेंटीग्राम में बदलिए, या मिलीग्राम में बदलिए। जैसे सोने का वजन हम लोग मिलीग्राम में अक्सर लेते हैं, तो वैसे ही देखिए दूध का, पानी का लीटर के रूप में रहता है, लंबाई किसी चीज़ की दूरी के लिए मीटर का रहता है। ठीक है, तो इन सवालों को हल कैसे करेंगे, इसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आइए कुछ मैं सवालों पे आपको आके इनको समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों, मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। नवोदय का अलग बना हुआ है, और आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएमएस का अलग बना हुआ था। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक सोचा है कि एक जर्नलाइज तरीका आपको बता दूं, ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो इसमें देखिए बच्चों, जो एक सीरीज़ आपको एक थोड़ा सा दिमाग में याद करना है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, इन शब्दों के साथ ये जो इकाई के सामने मैंने चीज़ें लिखी हैं, ग्राम, लीटर या मीटर, इनका इस्तेमाल किया जैसे किलो ग्राम, किलो लीटर, किलो मीटर। ठीक है, आप तो पूछते हैं ना भाई यहाँ से दिल्ली कितना है या मुंबई कितना है, तो कितना किलोमीटर में बताते हैं हम, ध्यान होगा आपको। ठीक है, वैसे का स्केल में बोलेंगे तो स्केल, भाई आप जो आप स्केल से मेज़र करते हैं उसको तो किलोमीटर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कितना मीटर या कितना इंच है। ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप आलू प्याज कुछ भी खरीदने जाते हैं तो कितना किलोग्राम है भैया, कैसे केजी है, पूछते हैं ना। तो वही चीज़ है ये। ठीक है, तो लेकिन अब हमें क्या होता है, जब परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं तो टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको एक नियम याद रखना है। एक तो इसके सिंबल्स को भी आप ध्यान रखिए। किलो को के से डिनोट करते हैं, हेक्टो को एस से, डेका को डी ए से। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करते हैं एग्ज़ाम में सिंबल ही दे देते हैं, सिंबल हमें नहीं पता होता है तो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। और डेसी को डी से करते हैं, तो इसमें डेका और डेसी में आप क्लियर रहेंगे। इसको ऐसे याद रखिएगा, डेका, डी ई सी ए, इसमें ए आ रहा है तो इसमें भी ए लिखना है, तो आपका डेका होता है। और डेसी में केवल डी ले लिया गया जिसमें ए नहीं है, तो इसलिए देखिए ए का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और सेंटी के लिए सी हो गया और मिली के लिए एम हो गया। अब देखिए इसमें बदलने का तरीका बताता हूँ। कोई भी चीज़ अगर दी हुई है कि 5 किलो है, जब भी ये देखिए बदलना हो, जैसे मान लीजिए कि 5 किलोग्राम में ले रहा हूँ, इस समय आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 किलोलीटर या 5 किलोमीटर। तो मैं पहले ग्राम ले रहा हूँ, 5 किलोग्राम है, उसको हमें बदलना है डेसी ग्राम में। किस में बदलना है? डेसी ग्राम में। तो इसमें नियम क्या है कि ये एक सीढ़ी की तरह मान के चलिए, ये एक सीढ़ी की तरह मान के चलिए। जैसे कि ये मैं कर लूँ एक सीढ़ी, ठीक है, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी सीढ़ी, ये चौथी सीढ़ी, ये पांचवी, ये छठी, कुल। और ठीक इसका उल्टा भी हम चलेंगे तो अभी जरूरत पड़ेगी, जब हमें उल्टा बदलना हो कि डेसी ग्राम दिया हो उसको किलोग्राम में बदलना हो, तब कैसे बदलेंगे। तो इसमें देखिए नियम आपको ध्यान रखना है कि जितनी सीढ़ी आप नीचे उतरेंगे उतनी सीढ़ी आपको 10 से गुणा करना है। 10 से क्या करना है? गुणा करना है, जितनी सीढ़ी आप नीचे को उतरेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें, मैंने क्या बताया कि 5, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 5 किलोग्राम है, इसको हमें डैश डेसी ग्राम में बदलना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने इकाई लिखी है, यूनिट लिखी है,
यही इस्तेमाल हमेशा इन जो सफिक्स दिए हुए हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कितनी सीढ़ी नीचे आनी है बताइए? एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो हम क्या करेंगे, पाँच को 4 बार 10 से गुणा कर देंगे। अब इस तरह के देखिए गुणा मैंने बताया हुआ है, करना कुछ नहीं है। 5 को लिख लीजिए, कितना जीरो है, 1 2 3 4, उतने जीरो लगा दीजिए बस। ये आपका 5 किलोग्राम जो है 50,000 डेसीग्राम के बराबर होगा। अब इसका मैं उल्टा करता हूँ कि 50,000 डीजी दे दिया। अब डीजी दे दिया तो आप सोचेंगे अरे डी क्या, हमने तो जाना नहीं, तो वही है डेसी, और डेका के लिए डीए होगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डेसीग्राम में इसको हमें बदलना है, मान लीजिए हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम में। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे चलिए किलोग्राम में पहले बदल के दिखा दूं, फिर हेक्टोग्राम की बात करेंगे। कितनी सीढ़ी हमें, अब डेसी से हमें किस में बदलना है, डेसीग्राम से हमें किलोग्राम में बदलना है, मतलब नीचे से अब हमें ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। तो कितना सीढ़ी ऊपर जाना है, 1 2 3, अगर हेक्टो में होता तो हम इसी पे ले लेते, और ये 4। तो जब भी देखिए नीचे से जब ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, हमें 10 से उतनी बार भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम कितनी सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दी रहती है उसको 4 बार, जितनी सीढ़ी उतनी बार 10 लेना है, तो 4 बार हम लोग 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना बचा, 5 किलोग्राम। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, 5 किलोग्राम इधर भी आ गया, ये 50,000 डेसीग्राम था, तो इधर से हमने इसको किलो में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर यही रहता कि इसको आप डेसीग्राम को ग्राम में बदलिए, तो केवल एक बार 10 से भाग देना होता, तब उत्तर आ जाता 5,000 ग्राम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ सवालों को लेता हूँ। अच्छा देखिए, जो मैंने सवाल लिया था इसी को पहले समझ लेते हैं कि 5,045 ग्राम बराबर, मतलब देखिए यहाँ किलोग्राम में बदल दिया है। तो सबसे पहले हम देखें ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए करना क्या है। ग्राम है मतलब इकाई का भी कोई भी उठाया जा सकता है। 5,045 ग्राम है, उसको बदलना है किलो में। तो कितनी सीढ़ी ऊपर है भाई, 1 2 और ये 3, यानी कि 10 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 1,000 हो गया। तो 1,000 से हमें भाग देना है, 1,000 से हमें भाग देना है। तो देखिए कई इसको दो तरीके से हम लोग सोच के कर सकते हैं। 5,045 ग्राम, तो इसको मैं जीएम लिख देता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5,000 प्लस 45 ग्राम। इसको मैंने अलग अलग इसलिए किया ताकि अगर मैं इसको 1000 से काटता ये डायरेक्ट दशमलव में आ जाता, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो देखिए ग्राम है, ये भी ग्राम है। ठीक है, अगर हमें इसको किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि उत्तर जो है देखिए 45 ग्राम ग्राम ग्राम, फिर 450 ग्राम और यहाँ किलोग्राम, तो किलोग्राम में हमें एक को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको बदल दिया किलोग्राम में। किलोग्राम में कैसे बदला कि हमने 3 सीढ़ी ऊपर गए, ये ग्राम था, ग्राम से डेका, डेका से हेक्टो, हेक्टो से किलो। तो 3 बार 10 से हमने क्या किया, इसको भाग दे दिया। भाग दे दिया मतलब बटे में आप ले आएंगे, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, बचा कितना, 5 किलोग्राम। और ये साथ में इसको हमने बदला ही नहीं, तो ये इसको ग्राम में ही रह देंगे, 5 केजी और 45 ग्राम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि इसमें उत्तर क्या होना चाहिए। इसमें उत्तर बच्चों देखिए आपका ए ऑप्शन दिख रहा है, 5 किलोग्राम 45 ग्राम। जब इनको जोड़ेंगे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो सवाल देखिए कैसे भी पूछ सकता है, मात्राओं को अलग अलग कर दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, अब करना देखिए, जब मैं चीज़ें समझा देता हूँ तब मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा रट लीजिए। इसको कैसे रटना है आपको मैं बता देता हूँ। किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, ऊपर से नीचे एक बार क्रम, फिर उल्टा भी नीचे से ऊपर जाए, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, और साथ में आप ये जो सिंबल्स हैं उनको भी याद कर लेंगे। तो परीक्षा में कैसा भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से बदलकर हल कर लेंगे। इसी में देखिए कई तरह के सवाल और आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे
तो बता दूंगा, जिसमें समय के प्रश्न रहते हैं, पैसों के प्रश्न रहते हैं कि इतना रुपया इतना पैसा, तापमान के बदलने के रहते हैं कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न हो गए, तो अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताऊंगा। अब आइए कुछ एक दो और प्रश्न आपको मैं हल्का सा एक आइडिया दे दूं कि सवाल ये आ गया आपके सामने कि 7 हेक्टोग्राम और 56 ग्राम, ठीक है, कितने ग्राम के बराबर है, कितने ग्राम के बराबर है। अब देखिए इसमें चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज होने लगते हैं। ये बच्चों दोनों चीज़ें जुड़ के हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 हेक्टोग्राम 7 हेक्टोग्राम प्लस 5 56 ग्राम, ये दोनों चीज़ें जब ऐसे लिखा हो तो ये मान लीजिए जुड़ के हैं। हमें किस में इसमें बदलना है, मैंने सवाल आपसे बताया कि इसको हमें बदलना है ग्राम में। अब देखिए जो चीज़ पहले से ग्राम में है, क्या उसको आप बदलने की ज़रूरत है, नहीं है। जो हेक्टोग्राम में है उसको बेशक किस में बदलना है, हमें ग्राम में बदलना है। तो ग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हेक्टो से ग्राम में के लिए क्या करना होगा, 2 सीढ़ी नीचे आना होगा, हेक्टो से डेका, डेका से इकाई, यानी कि 10 को 2 बार खुद से गुणा करते हैं, मतलब 100 से गुणा हमें करना होगा 7 को। तो ये कितना हो गया, 700 ग्राम, ये हो गया आपका 56 ग्राम। अब दोनों को जोड़ लीजिए। अब देखिए दोनों की इकाई सेम हो गई, ऐसे हम जोड़ ही नहीं सकते थे, ये था हेक्टोग्राम, ये था ग्राम। इसको ऐसे समझिए कि 100 रुपया है, 100 रुपये में हमें मान लीजिए 5 पैसा जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 यहाँ लिख के ऐसे क्या जोड़ देंगे, 105 रुपया कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको समझ के चलिएगा कि ये है आपका, जब दोनों मात्रा सेम हो जाए तभी आप जोड़ेंगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 756 ग्राम। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पे और आपको प्रश्न चाहिए होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इन प्रश्नों को और विधिवत आपको समझाकर बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।